हजरत शीश अलैहिस्सलाम। इस्लामिक परंपरा में प्रथम पैगंबर के रूप में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की प्रतिष्ठा है, जिसे सनातन परंपरा मनु के नाम से जानती है। इन्हीं हजरत आदम की औलादों में हजरत शीश अलैहिस्सलाम दिव्य गुणों से युक्त थे और उन्हें दूसरे पैगंबर का गौरव हासिल है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हाबील के गम में चूर रहते थे, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को तसल्ली देने के लिए भेजा और कहलाया, अल्लाह तुझे एक बड़ा ही होनहार और लायक बेटा देगा। इसी बेटे की नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जो आदम की पूरी औलाद के सरदार होंगे। चुनांचे हाबील के मरने के 5 वर्ष बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल हुई तो हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन से शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश हाबील के कत्ल के 50 साल बाद हुई। वह खूबसूरती में और अच्छी आदतों में बाप से बिल्कुल मिलते जुलते थे, इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी उनसे बहुत मोहब्बत रखते थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी हुज़ुरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनूश और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुईं। हजरत आदम ने मरने से पहले उनको अपना वली अहद उत्तराधिकारी बना लिया था और उन्हें वसीयत की थी कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आए और तू उस जमाने को पाए तो मेरी हड्डियों को नाव में रख देना ताकि डूबने न पाए। अगर तू वह जमाना न पाए तो अपनी औलाद को यही वसीयत कर देना। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम से कहा कि वे काबील और उसके अनुयायियों से दूर रहें, क्योंकि वे काफिर थे और मूर्ति पूजा में शामिल थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जुबान से अक्सर जन्नत के हालात पूछा करते थे और हुक्म इलाही और आसमानी किताबों का मजमून भी मालूम किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में उन्होंने दुनिया की लज्जतें छोड़ दी थीं और अलग थलग अल्लाह की याद और उसकी इताअत में लगे रहते थे। नफ्स को मारना और अखलाक को संवारना, ये दोनों बातें उनकी आंखों के सामने हमेशा रहती थीं। शीश अलैहिस्सलाम की औलाद पहाड़ों पर और काबील की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के ज़माने में आदमी की औलाद 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक गिरोह था जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम के कहे पर चलता था, दूसरे थे जो काबील की औलाद की ताबेदारी में लगे हुए थे। इस तरह हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नसीहत मानकर कुछ तो सीधा रास्ता पा गए और कुछ उसी तरह नाफरमानी में लगे रहे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नुबुवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफे नाजिल किए गए। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नुबुवत के फराइज अंजाम देते रहे। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनूश को तमाम मामलात सुपुर्द किए जानशीन बनाया और जब वह 912 बरस के हो गए तो रूह बदन मुबारक से निकलकर अर्श पर पहुंच गई। मणिपर्वत के दक्षिण में हजरत शीश अलैहिस्सलाम की दरगाह है। मणिपर्वत से इस दरगाह की दूरी 100 मीटर से भी कम है। आपको अपने वालिद के पास जबल अबी कैसगार में दफन किया गया। उलमाए किराम का कहना है कि तूफान नूह के वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान खत्म होने के बाद बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया था। अनूश के यहाँ क्योयान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनूश की उम्र 90 साल थी। इसके बाद अनूश 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को HQ की तलकीन करते रहे। जब अनूश की वफात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे कय्यान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह कय्यान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। कय्यान की कुल उम्र 910 बरस हुई। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनूख यानी इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें इस तरह हैं। सच्चा मोमिन वह है जो 1. खुदा को पहचानता हो, 2. भले बुरे में फर्क करता हो, 3. वक्त के नेक बादशाह का हुक्म पूरा करता हो, 4. माँ बाप का हक पहचानता हो और उनकी खिदमत करता हो, 5. रिश्ते नाते के ताल्लुक को जोड़ता हो, अपनों से नेकी और मोहब्बत से पेश आता हो, 6. गुस्से में हद से ज्यादा न बढ़ता हो, 7. मुहताजों और मिस्कीनों को सदका देता हो, उन पर दया करता हो, 8. गुनाहों से बचता हो, मुसीबतों में सब्र करता हो, और 9. अल्लाह की नेमत पाकर उसका शुक्र अदा करता हो। पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर इदरीस अलैहिस्सलाम को मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए भेजा गया।